हम और आप दिगंबर आचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। कातंत्र रूपमाला को 2 अध्यायों में संजोया गया है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। उत्तरार्ध में तिगंत प्रकरण है और तिगंत प्रकरण सार धातु और असार धातु के रूप में 2 प्रकार का है। सार धातु प्रकरण में वर्तमाना, सप्तमी, पंचमी, ह्यस्तनी इन 4 विभक्तियों का प्रयोग होता है और 10 गण की धातुएं हमारे बीच में रहती हैं। 6 गण हमारे द्वारा जान लिए गए हैं: भुवादि गण, अदादि गण, ज्योत्यादि गण, दिवादि गण, स्वादि गण, तनादि गण और अब 7वां गण हमारे बीच में है रोधाधि गण। सबसे पहली धातु है रुद और रुद धातु से वर्तमाना की विवक्षा में ती प्रत्यय आता है, आत्मनेपद में ते आते अंत्य प्रत्यय आता है। इस धातु की थोड़ी सी भूमिका हमने पूर्व सत्र में आपके बीच में रखी थी। अब पुनः हम उस कहानी को आपके बीच में रख रहे हैं। रुद धातु है, वर्तमाना की विवक्षा में ती प्रत्यय है। सर्वप्रथम प्राप्त होने वाला सूत्र है अन्न विकरणा कर्तरी। उस सूत्र की यहाँ पर प्राप्ति हो रही है, परंतु सूत्र कहता है स्वराद रुदादे परो न शब्दः। स्वर से परे रुदादि गण की धातुओं से स्वर से परे ना विकरण होता है। अब ना विकरण होता है वो स्वर सहित होता है। इस सूत्र की टीका में जो लिखा हुआ है उसके अर्थ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। टीका कहता है स्वरादेर गणस्य स्वरात परो विकरण संज्ञ को नकारागमो भवति कर्तरि विहिते सार्वधातु के परे। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि रुदादि गण की से रुदादि गण के स्वर से परे विकरण संज्ञक नकार का आगम होता है कर्तरी वाच्य में सार्वधातु के होने पर। अब यहाँ पर विचार ये करना है कि सूत्र में ना शब्द कहा है कि ना होता है, तो ना होता है तो माने ना स्वर सहित होता है, उसमें आकार भी होता है। और टीका में लिखा है नकारागमो। जब सूत्र में नकार का आगम लिखा गया है तो वहां पर केवल सूत्र की टीका से अर्थ लिख लेगा केवल नकार का आगम होता है, यानी कि केवल व्यंजन का आगम होता है। और ना का आदेश कर देंगे तो ना में आकार भी आ जाता है, स्वर सहित हो जाता है। इतना अपने को ध्यान रखना है। तो जो ना का आगम हुआ है वो स्वर सहित हुआ है, इसलिए उसको नकार का आगम ना कह के ना का आगम कह सकते हैं और कहना चाहिए। अब हमने था के पूर्व स्वर से परे, तो स्वर क्या है? रुद्र धातु में रहने वाला जो ऊ है वो स्वर है। उस स्वर के बाद में ना का आगम होगा। रू, ना, धा और उसके बाद में ती। ये हमारी स्थिति है। अब हम पीछे सूत्र पढ़े हैं घा ढा धा भेभ्यस ततोर्धोदा। घा ढा धा भेभ्यस ततोर्धोदा। वह सूत्र कहता है वर्ग के चतुर्थ अक्षर के बाद। अब वर्ग का चतुर्थ अक्षर भी नहीं कह सकते क्योंकि पूरे 5 नहीं लिए हैं, केवल 4 ही चौथे अक्षर लिए हैं, घा ढा धार भा। इनसे परे हुए
जो ता और था है, उस ता और था के स्थान पर धा आदेश होता है। तो यहाँ पर जो ती प्रत्यय था, उस ती के स्थान पर, ता के स्थान पर धा आदेश हो जाएगा, तो हो जाएगा धी। अब हमारी स्थिति है रू ना धा धी। अब ये स्थिति हमारे पास होने पर अगला सूत्र आता है धुटाम तृतीय चतुर्थेषु। जो पहला वाला धातु संबंधी धा है उसको कहते हैं धुट, और जो प्रत्यय संबंधी जो ती था जिसको धा आदेश कर दिया गया है उसको कहते हैं चतुर्थ। तो सूत्र कहता है धुटाम तृतीय चतुर्थेषु। धुटों को तृतीय होता है चतुर्थ के होने पर। तो सामने यदि चतुर्थ वर्ण है तो उसके पूर्ववर्ती रहने वाला जो धुट वर्ण है, उस धुट वर्ण के स्थान पर तृतीय आदेश हो जाता है। तो धातु संबंधी जो धा है उसके स्थान पर दा आदेश हो जाएगा। और 139 नंबर का सूत्र रस्री वर्णेभ्यो नो नमन्त्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी, सूत्र के माध्यम से ना के स्थान पर ना आदेश हो जाएगा। तो पहला प्रयोग हमारा बन जाएगा ऋणधी। ऋणधी ये पहला प्रयोग बन गया। अब द्विवचन में हम तस प्रत्यय लेकर आएंगे। तस, रुद धातु से तस प्रत्यय लेके आए, अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण की प्राप्ति। स्वराद रुदादे परो न शब्द, सूत्र से न विकरण। दुत्व बहुत्योस्य परस्मयी, सूत्र से गुण का निषेध। और घा ढा धा भेभ्य ततोर धोदा, सूत्र के माध्यम से जो धा तस का ता है उसके स्थान पर धा आदेश हो जाएगा। अब हमारी स्थिति है रू ना धा धा। अब यहां पर पुनः धुटाम तृतीय चतुर्थेषु हम लगाते हैं, तो धातु संबंधी जो धा था उसके स्थान पर दा आदेश हो जाएगा। अब हमारी स्थिति है रू ना दा और धस, ये हमारी स्थिति है। अब अगला सूत्र हमारे बीच में आता है रुदादेर विकरणांतस्य लोपः। ये सूत्र जो हमारे बीच में आया हुआ है, इस सूत्र के माध्यम से हम निर्णय ले लेते हैं कि जो ना विकरण किया गया है वह स्वर सहित किया गया है। नहीं तो इस सूत्र में कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि रुदादि गण के विकरण के अंत का लोप होता है। अगर रुदादि गण के विकरण में केवल नकार का आगम हुआ होता तो सूत्र के माध्यम से पर यह नहीं कहा जाता कि विकरण के अंत का लोप होता है। फिर कह देते विकरण का ही लोप होता है, क्योंकि एक ही अक्षर रहता तो आदि और अंत की कोई चर्चा नहीं आ सकती। और जब ना अकेला करते और ना का ही लोप कर देते तो फिर इतनी लंबी चौड़ी कहानी बनाने की जरूरत ही क्या थी कि ना नकार करेंगे और इसका लोप कर देंगे। नहीं तो फिर जैसे अन्य विकरणा कर्तरी करते थे और उसके बाद में जोहोत्यादेश और उसके बाद में अदादेश सूत्र लगा देते थे कि अदादिगण की धातु में लुक होता है। तो यहाँ पर भी वही कार्य किया जा सकता था, परंतु यहाँ पर विकरण के अंत का लोप किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि दो वर्णों का आगम किया जा रहा है। दो वर्ण कहलाए ना और दूसरा कहलाया उसमें स्वर आ। तो यहाँ पर विकरण के अंत का लोप कहने की चर्चा है, मतलब अंत में
ना में रहने वाला जो आकार है उसका लोप हो जाएगा। और जब विकर्ण में रहने वाले आकार का लोप किया है तो जो रश्री वर्णेभ्य नो नमन्त्या स्वर हेव कवर पवर्गांतरोपी सूत्र से ना के स्थान पर जो ना आदेश हो रहा था वह ना आदेश नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। रसकारी और भी सृष्टा लग जाएगा तो बन जाएगा रुंधा। इस सूत्र को ध्यान रखेंगे। रुदादेर विकरणांतस्य लोपः, रुदादेर विकरणांतस्य लोपः। इस सूत्र में जो विकर्ण के अंत का लोप हो रहा है, इसी सूत्र ये दर्शा रहा है कि विकर्ण जो ना है वो ना स्वर सहित विकर्ण हो रहा है, ना कि नकार। नकार कहने से और ना कहने से इतना अंतर स्पष्ट हो जाता है जो अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे द्विवचन बन जाएगा रुंधा, और बहुवचन में अंति प्रत्यय लाएंगे। यहाँ पर भी अगुणी प्रत्यय है तो यहाँ पर भी नाक में रहने वाला जो आकार है उसका स्वरादेर विकरणांतस्य लोपः सूत्र से लोप हो जाएगा और अंति का धा में मिल जाएगा तो बन जाएगा रुंधंती, रुंधंती। अब सी प्रत्यय लेकर आएंगे। सी प्रत्यय गुणी है और सी प्रत्यय गुणी होने के कारण ना को ना हो जाएगा और ना के अंत में रहने वाले आकार का भी लोप नहीं होगा क्योंकि वो अगुणी में करता है लोप, गुणी में नहीं। तो बन जाएगा जैसे आपने ऋणथी बनाया था तो बन जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऊपर के सूत्र में तो हमने दो सूत्र लगाए थे, घा ढा धा भेभ्य ततोर धोदा और धुटाम तृतीय चतुर्थेषु। लेकिन यहाँ पर ता नहीं है, था नहीं है, यहाँ पर सी विभक्ति है और सी विभक्ति चतुर्थ अक्षर नहीं है, इसलिए धुटाम तृतीय चतुर्थेषु भी नहीं लगेगा। तो ये दोनों सूत्र नहीं लगने पर तीसरा सूत्र लगेगा, अघोषेश वसिटाम प्रथमा। अघोषेश वसिटाम प्रथमा, सामने अघोष हो और उसके पूर्ववर्ती शिट को छोड़कर जो धुट वर्ण है यानी कि धा है, उस धा के स्थान पर ता आदेश हो जाएगा तो ता आदेश होकर बनेगा रुनत, रुणत सी। माने ना के स्थान पर ना आदेश तो हो ही जाएगा। रश्री वर्णेभ्य नो नमन्त्या स्वर यव कवर्ग पवर्गांतरोपी तो बनेगा रुणत सी। फिर उसके बाद में थस प्रत्यय आएगा तो बन जाएगा रुंधा। फिर था प्रत्यय आएगा तो रुंधु, क्योंकि ता को भी धा आदेश होता था और था को भी धा आदेश होता है तो बन जाएगा रुंधा। फिर उसके बाद में मी प्रत्यय लाएंगे, मी। अब मी प्रत्यय लाने पर जो धा है धा, उस सामने मी में चतुर्थ अक्षर नहीं होने के कारण धुटाम तृतीय चतुर्थेषु नहीं लगेगा और घा ढा धा भेभ्य ततोर धोधा भी नहीं लगेगा और ना को ना जरूर हो जाएगा तो बन जाएगा रुणत मी, रुणत मी। फिर उसके बाद में बस और मस प्रत्यय आएगा तो फिर अन्य के नकार का ना में रहने वाला जो आ है उसका लोप हो जाएगा तो बन जाएगा रुंधुआ, रुंधुमा, रुंधुआ, रुंधुमा। ये प्रयोग हमारे सिद्ध हो जाते हैं। अब हम आत्मने पद में चलते हैं। आत्मने पद के सभी प्रत्यय अगुणी होते हैं। अब अगुणी प्रत्यय होने पर एक बार एक प्रयोग हम सिद्ध करते हैं, बाकी सब आप करते चले जाएंगे। वर्तमान के आत्मने पद की विवक्षा में ते प्रत्यय लेकर आए हैं, रुद धन ते। अनविकरण पर अनविकरण कर्तरी से अनविकरण की प्राप्ति, परंतु स्वराद रुदादे परो ना शब्द, इस सूत्र से ना विकरण हुआ है।
ध्यान रखना, ना विकरण कहने पर स्वर सहित है और नकार विकरण कहेंगे तो स्वर रहित कहलाएगा। ये अपने को विशेष जानना है। तो ना विकरण हो गया और ना विकरण के बाद में सर्वेशम आत्मने सार्वधातु के नुत्तमे पंचम्या सूत्र के माध्यम से गुण का निषेध हो जाता है। और गुण का निषेध जब हो जाएगा तो सूत्र लगेगा स्वरादेर विकरणांत लोपा। इससे जो ना विकरण किया था उसमें रहने वाला जो आकार है उस आकार का लोप हो जाएगा। और आकार का जब लोप होगा तो यहाँ पर ना को फिर नकार आदेश भी नहीं होगा। और उसके बाद में ता प्रत्यय है, ते प्रत्यय है, तो धोदाहा, उससे ते के स्थान पर धा आदेश हो जाएगा तो बन जाएगा धे। फिर धुटाम तृतीय चतुर्थेशु सूत्र लग जाएगा तो बन जाएगा रुन धे। फिर उसके बाद में आते प्रत्यय आएगा तो आते जुड़ जाएगा, लेकिन नाके में रहने वाला जो आकार है उसका लोप हो ही जाएगा तो रुन धाते। अंत्य प्रत्यय आएगा, अंत्य प्रत्यय आने पर भी ना में रहने वाला जो आकार है उसका लोप हो जाएगा और आत्मने च नकारात सूत्र से अंत्य के नकार का लोप हो जाएगा और अंत्य का जो आ है वो धा में मिल जाएगा तो रुन धते। फिर से प्रत्यय आएगा तो जैसे सी में बनाया था वो से स्पष्टिताम प्रथमा, तो यहाँ पर भी बन जाएगा रुन से। फिर उसके बाद में आते प्रत्यय आएगा तो रुन धाते। फिर ध्वे प्रत्यय आएगा तो रुन ध्वे। फिर ए प्रत्यय आएगा तो रुन धे। फिर उसके बाद में वहे और महे आएगा तो रुंद्व वहे और रुंद्व महे। अब उसके बाद में यात प्रत्यय लेकर आएंगे, यात। अब यात प्रत्यय लेकर आए, अनविकरण कर्तरी से अनविकरण की प्राप्ति करेंगे। स्वराद स्वराद रुदादे परो ना शब्द सूत्र से ना विकरण करेंगे और गुण की प्राप्ति का निषेध सप्तम्याम च सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा। और गुण का निषेध जब होगा तो सीधे रुदादेर विकरणांत लोपा सूत्र से ना में रहने वाला जो आकार है उसका लोप हो जाएगा तो बन जाएगा रुंध्यात। फिर रुंध्याताम, फिर रुंध्यू, फिर रुंध्या, रुंध्यातम, रुंध्यात, रुंध्याम, रुंध्याव, रुंध्याम। अब आत्मा ने प्रत्यय लाएंगे ईत प्रत्यय ईत, तो ना के अंत में रहने वाले आकार का लोप हो जाएगा तो बनेगा रुंधीत। अब इसमें से शेष सभी व्यवस्थाएं ईत से ही चालू होती हैं, इसलिए रुंधीत, रुंधियाताम, रुंधीरन, रुंधीथा, रुंधियाथाम, रुंधीध्वम, रुंधी, रुंधी वही और रुंधी मही, ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब पंचमी की विवक्षा में नया काम तो कुछ नहीं है, वर्तमाना की तरह ही काम होता है। वर्तमाना की तरह काम होने का मतलब यह है कि वर्तमाना में ती प्रत्यय लेकर आए थे, यहाँ पर तू प्रत्यय लेकर आएंगे तू, और वहां पर अनविकरण कर्तरी से अनविकरण की प्राप्ति थी। स्वराद रुदाधे परो ना शब्द सूत्र से ना विकरण किया और ना विकरण होने पर ना को ना आदेश हो गया। रस्त्री वर्णेभ्यो नो नमंत्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी
और उसके बाद में घा ढा धा भिभ्य ततोर धोधा, तू के ता के स्थान पर धा आदेश हो जाएगा और धुटाम तृतीय चतुर्थेषु सूत्र से जो पूर्ववर्ती धकार है, धातु संबंधी धकार है, उसके स्थान पर दकार आदेश हो जाएगा और व्यंजन मत्सरम परवर्ण में लगाएंगे तो बन जाएगा ऋणधू, ऋणधू। और आशीषी तुयो तातण व वक्तव्य, तू के स्थान पर तातण आदेश करेंगे तो तात बचेगा। तात में भी तवर्ग है तो घा ढा धा भिभ्य ततोर धोधा, तात के ता के स्थान पर धा आदेश हो जाएगा और धातु संबंधी जो धा है उसको धुटाम तृतीय चतुर्थेषु से तृतीय हो जाएगा। परंतु इतना यहाँ पर विशेष जानना कि यहाँ पर तात प्रत्यय अगुणी है, न नकारानुबंध चक्रितयो, उससे अगुणी हो जाने के कारण नाम में रहने वाला जो आ है उसका रुदाधेर विकरणांत से लोपा से लोप हो जाएगा। तो उसके बाद जब लोप होगा तो नाकोणा आदेश नहीं होगा, बस इतना विशेष ध्यान रखना है। तो बन जाएगा रुंधात, शेष कहानी पूर्वत रुंधाम, फिर रुंधंतु। अब यहाँ पर ही प्रत्यय लाएंगे, विशेष ध्यान रखना है, अब सावधानी रखना है। रुद धन ही, यहाँ पर स्वरात रुदादे परो न शब्द, सूत्र से न विकरण किया, न विकरण होने पर गुण की प्राप्ति का हौचा सूत्र से निषेध हो जाएगा और जब गुण का निषेध होगा तो सूत्र लगेगा रुदादेर विकरणांत से लोपा, सूत्र से विकरण के अंत का नाम में रहने वाले आकार का लोप हो जाएगा और लोप होने के बाद में स्थिति है रू न धा धी ही, तो सूत्र लगता है हु धुट भ्याम हेर धी, धुट से परे ही के स्थान पर धी आदेश होता है, हु धुट भ्याम हेर धी। तो यहाँ पर जो ही है उस ही के स्थान पर धा माने धी आदेश हो जाएगा। अब धी आदेश हो गया तो फिर चतुर्थ अक्षर आ गया और चतुर्थ अक्षर आया तो धुटाम तृतीय चतुर्थेषु से धातु संबंधी जो धा है उसके स्थान पर दा आदेश हो जाएगा, तो प्रयोग बन जाएगा हमारा रुंधी। और जब गुण का निषेध होगा तो नाम में रहने वाला जो आया उसका लोप कर ही दिया है, तो बन जाएगा रुंधी, रुंधी। और आशीषी तो ये उस तातण व वक्तव्य लगाएंगे तो बनेगा रुंधा, फिर रुंधम, रुंध। अब आनी प्रत्यय लेकर आएंगे, आनी, आनी प्रत्यय गुणी है और आव प्रत्यय भी गुण है और आम प्रत्यय भी गुण है। अब ये गुणी प्रत्यय होने के कारण स्वरादेर विकरणांत से लोपा सूत्र नहीं लगेगा, तो धा में आ मिल जाएगा तो ना को ना हो जाएगा, तो ऋण धानी, ऋण धाव, ऋण धाम। और उसके बाद में यस्तनी विभक्ति में अब हम चलाएंगे तो यस्तनी में विशेष कार्य होते हैं और उस यस्तनी की चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। आज का समय हमारा और आपका हो चुका है। रुद धातु को यस्तनी में हम अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। पुनः यही सूत्र आपके बीच में लगेंगे और हमारा प्रयोग सिद्ध हो जाएगा अरुणत। लेकिन कैसे होगा ये सब चर्चा अगले सत्र में शेष। पुनः आप सभी को वंदना, आप सभी को जय जिनेन्द्र, सबका यथायोग अभिवादन।